जय मां निहाल देवी। आप में से कई लोगों को ये संवाद तो खूब याद होगा। चंबल में बागी रहते हैं, डाकू तो चंबल के बागी क्या यहाँ सचमुच माथा टेकने आते थे? और ये खंडहर किस रॉबिन हुड की कहानी बयान करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विथ अनुपम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने घने जंगलों के बीच विराजमान बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जहां प्राकृतिक जलधाराएं बाबा भोलेनाथ का निरंतर अभिषेक करती रहती हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर देखिए। केदारनाथ दर्शन के बाद हम अपना सफ़र जारी रखते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर दूर माँ निहाल देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चार 5 किलोमीटर इस कच्चे रास्ते पर चलने के बाद अब हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। इन घने जंगलों के बीच से होके अभी हमें सिरसी गांव तक जाना है, जो सामंतशाही के दौर में एक जागीर हुआ करती थी। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम राजस्थान के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। हम सिरसी के मुहाने पर पहुंच गए हैं। सिरसी एक बड़ा कस्बा है, तो वहां की भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम इस बाईपास रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहीं माँ निहाल देवी का मंदिर है। दोस्तों, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैमरे में और ख़ासकर वाइड एंगल कैमरे में ग्रेडियंट का कुछ खास अंदाज नहीं लगता है, पर वास्तव में ये चढ़ाई बहुत स्टीप है। दोस्तों, इस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में मैं आपसे कुछ रोचक बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में हैं और ये एक सीमांत ज़िला है। इसकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। कुछ दशक पहले तक जब इस ज़िले को विभाजित करके अशोकनगर ज़िला नहीं बनाया गया था, तब पूर्वी क्षेत्र में इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से भी लगती थीं। तीनों राज्यों की सीमाओं का ये संगम स्थल दस्यू या बागियों के लिए एक पसंदीदा पनाहगाह रहा है। चंबल की सहायक नदियों वाला ये क्षेत्र दस्यू या बागियों से सीधे तौर पर तो कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा, पर चंबल के बागियों की इस मंदिर में इतनी आस्था थी कि उनके यहाँ आकर माथा टेकने और घंटा चढ़ाने के किस्से मंजरे आम पर हैं। सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद माता रानी पूरी करती हैं। वैसे तो यहाँ देवी माँ दुर्गा के रूप में ही विराजित हैं,
पर चूंकि इस स्थान का नाम निहालगढ़ है और यहाँ के राजा निहाल सिंह की ये आराध्य देवी थी, इसलिए इन्हें माँ निहाल देवी के नाम से जाना जाता है। एक प्रतिष्ठित अखबार के स्थानीय संस्करण में छपी रिपोर्ट की माने तो यहाँ ये विशाल मंदिर पहले नहीं था, एक छोटी सी मड़िया ही हुआ करती थी। पर चंबल के बागियों और अन्य श्रद्धालुओं द्वारा भेंट किए गए घंटों के विक्रय से ही इतना धन इकट्ठा हो गया कि इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। एक बार जब निर्माण प्रारंभ हो गया तो स्थानीय जन सहयोग भी मिला और प्रशासन ने भी मदद की। दोस्तों, इस लैंडस्केप में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो विंध्याचल रेंज का विस्तार है। विंध्याचल रेंज का ये विस्तार उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर के पास अरावली रेंज में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कूनो नेशनल पार्क यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ निहालगढ़ से तो उसकी दूरी और भी कम हो गई है। इस जंगल में अंदर ही अंदर चलते हुए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से बार बार फरार होने वाले चीते ओबान से आपकी हाय हेलो भी हो सकती है। जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद हमें वो खंडहर दिखाई दिए जिनकी तलाश में हम यहाँ आए थे। इन खंडहरों के बारे में सही जानकारी जुटाने की हमने बहुत कोशिश की, पर या तो लोग इनके बारे में कुछ जानते नहीं थे या कुछ कहने को तैयार नहीं थे। पर दबी जुबान से कुछ लोगों ने टूटी फूटी जानकारी दी है, उसके आधार पर मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया है। पर मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सही हैं। दोस्तों, सामंत शाही के दौर में कई जागीरदार छोटे राजाओं के अधीन होते थे और ऐसे कई छोटे राजा किसी महाराज के अधीन। सामान्यतः ये हायरार्की टैक्स कलेक्शन के लिए होती थी। ऐसे में जब किसी बड़े राजा द्वारा ऐसा कोई आर्थिक या राजनीतिक निर्णय लिया जाता था जो छोटे राजा या जागीरदार को रास नहीं आता था तो वो बगावत कर देते थे। ये कहानी भी एक ऐसे ही राजा की है जिसने बगावत की और बदले में प्रतिबंध झेले। फिर प्रजा की ज़रूरत लायक धन इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो अनप्लीजेंट थे। कहा जाता है कि ये खंडहर उसी बगावत की निशानियां हैं। ऐसी धारणा थी कि इस इमारत का इस्तेमाल धन संपत्ति को छुपाने के लिए किया जाता था, तो लोगों ने उस धन के लालच में इसे पूरा ही खोद डाला। यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में ये पत्थर एक निश्चित पैटर्न में बिखरे हुए हैं जिन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगता है कि यहाँ कभी कई सारे कमरे रहे होंगे। इतिहास की छोटी छोटी घटनाओं के साक्षी रहे इन कम महत्वपूर्ण स्थानों की अनदेखी इतिहास की बड़ी घटनाओं की कड़ियाँ कमज़ोर करती हैं। आसपास के क्षेत्र में कुछ और भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखे जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।